आप देख रहे हैं रितेश की कहानियाँ। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक गांव के किनारे घना जंगल के बीच एक पुरानी हवेली थी। हवेली काफी बंजर हो गई थी और उसके खिड़कियां दरवाजे टूट टूट के झूल रहे थे। गांव वालों का कहना था कि वहां से अजीबोगरीब आवाजें आती रहती हैं। जब भी उस हवेली से अजीबोगरीब रोने की आवाजें आती, वहाँ का माहौल और डरावना हो जाता है। किसी ने कभी उस हवेली में रहने की हिम्मत नहीं की, लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि वह असल में वहाँ क्या हुआ था। रमेश, जो शहर से गांव आया हुआ था, अपनी दादी से उस हवेली के बारे में सुन रहा था। दादी ने बताया, बेटा, वो हवेली खाली क्यों है, इसके बारे में नहीं पूछो तो अच्छा है, क्योंकि वहाँ जो कोई भी जाता है कभी वापस लौट के नहीं आता है और वो श्रापित है। रमेश ये सब बातों को मजाक में लेते हुए अपनी दादी से बोलता है, दादी, आप किस युग में जी रही हो? यहाँ ऐसा अब कुछ नहीं होता है। फिर रमेश उस हवेली के अंदर जाने के बारे में सोचने लगता है। अब रमेश ठान लेता है और उस हवेली में जाने की तैयारी करने लगता है। अगली रात रमेश अपने दो दोस्त अमित और राजू के लेके साथ उस हवेली में पहुंचा। आधी रात में हवेली और भी भयानक लग रही थी। चारों ओर घना पेड़, हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। हवेली के अंदर एक पैर रखते ही ठंडी हवा चलने लगी। हवा के कारण उनके रोंगटे खड़े होने लगे। अब दीवारों पे अजीबोगरीब चित्र बनी हुई थी और फर्श पे भी काफी सारा खून लगा हुआ था। जैसे ही उन्होंने अगला कदम बढ़ाया, अचानक एक तेज आवाज के साथ अचानक दरवाजा बंद हो जाता है। अमित डरते डरते पूछता है, ये तो हवा से हुआ होगा। तभी रमेश ने बोला, डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तभी रमेश देखता है कि उसे एक सफेद साया दिखाई दिया जो उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा होता है। उसकी लाल आंखें और उसकी चीखें पूरे घर में गूंजने लगी। रमेश हिम्मत जुटाकर पूछता है, तुम कौन हो और क्या चाहती हो? उस साये ने धीमे स्वर में कहा, यह जगह मेरी है, यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारी भी वही हाल होगी जो बाकी लोगों की हुई है। रमेश को अब सब समझ में आ गया था कि कुछ बड़ा रहस्य छिपा है। रमेश उस साये से पूछता है, तुम यहाँ क्यों हो, तुम्हें क्या चाहिए? उस साये ने बताया, मुझे इंसाफ चाहिए। रमेश ये बात सुन के काफी चौंक जाता है और उसे पूछता है, क्या हुआ था तुम्हारे साथ, बताओ। तभी वो सफेद साये ने कुछ ऐसा बताया जिसे सुन के उन तीनों के कानों पे विश्वास ही नहीं हो रहा था। उस सफेद साये ने बताया कि मेरा नाम सविता है और मैं इस घर में काम करती थी। मेरी मालकिन ने मुझे धोखे से हत्या करके इस हवेली में गाड़ दिया था। मुझे इंसाफ चाहिए, मेरी आत्मा को शांति चाहिए। अगले दिन रमेश ने सविता की सारी कहानी गांव वालों को सुनाई। गांव वालों के कुछ बुजुर्ग ने बताया कि करीब 20 साल पुरानी बात है। सविता उस हवेली में नौकरानी की काम करती थी, लेकिन उसके मालकिन ने उसे लोभ के चलते उसे मार दिया। रमेश ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। कुछ समय बाद हवेली की मालकिन के परिवार वालों की गिरफ्तारी हुई। जब न्याय हुई तो सविता की आत्मा उस हवेली को छोड़ के चली गई। अब हवेली शांत है, लेकिन वहाँ गांव वाले अभी भी जाने से डरते हैं। रमेश ने अद्भुत साहस दिखाते हुए उस भूतिया रहस्य को सुलझाया, पर वह कभी उस रात को नहीं भूलता। दोस्तों, अगर आप भी ऐसे हवेली में जाने की सोच रहे हैं तो कृपया वो हवेली पर ना ही जाए। दोस्तों, तो ये स्टोरी कैसी लगी? अगर ये स्टोरी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपना राय जरूर दें। अगर आपके पास भी ऐसी कोई हॉरर स्टोरी है तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी हॉरर स्टोरी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।